जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बेवाल आप सभी साथियों का शो शिष्ट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये करंट अफेयर्स का कमांडो वाला बैच जो आपके लिए हम लेकर आए थे, वैलिडिटी 3 साल इसकी थी। और इसमें जो करंट अफेयर्स है वो अब से पूरी तरह से अपडेटेड आने लगेगी। उसमें कुछ एक जो जबरदस्त आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम देख लेते हैं। यहाँ पद्म अवार्ड्स की बात करें, जो अभी 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुआ है कि किसको पद्मश्री मिलेगा और किसको पद्म भूषण मिलेगा, किसको पद्म विभूषण मिलेगा। टॉपिक का नाम ये है और ये हम शुरू करेंगे। उससे पहले साउंड अगर ठीक है तो एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपके लिए एक अच्छी खबर ये लेके आया हूं कि अब से हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि या तो वीकली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर। जैसे मान लो जनवरी का महीना जैसे ही खत्म होता है, तो इस जनवरी के महीने में जितनी भी करंट अफेयर्स है ये, जितनी भी है ये, वो एक या दो क्लास के अंदर ही, एक लंबी क्लास से एक तरह से करके ये उसको ऐसे फिनिश करेंगे, ये वीकली बेसिस के ऊपर ही। उससे क्या होगा, एक्चुअल में कारण क्या है कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है ना एग्जाम के अंदर, वो बहुत ज्यादा हो चुका है ये। यानी जो कोर सब्जेक्ट है वो एक तरफ और करंट अफेयर्स एक तरफ भी है। तो इसीलिए ये बैच हमने लॉन्च किया था और इस बैच में हमने काफी सारे वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं। और अभी फिर एक बार मैं यहाँ आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, जबरदस्त टॉपिक है, पद्म अवार्ड्स। साउंड ठीक है? बहुत बढ़िया। नमस्ते जी, नमस्ते। तो देखिएगा जरा एक बार, पद्म अवार्ड्स की अगर बात करें तो दोस्तों पद्म विभूषण मिला 5 व्यक्तियों को। कितने का? 5। अच्छा, ये कब की बात कर रहा है? ये दोस्तों बात कर रहा है सन 2026 की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो अभी 2026 में मिलने वाला है पद्म विभूषण, वो कितनों को? 5 को मिलने वाला। कैसे याद करोगे? पद्म विभूषण, विभूषण मतलब कि अरे विभीषण कर लो ना इसको। ये विभीषण कौन सा पीछे था? देखना, ये विभीषण कौन सा पीछे था भाई? वो भी तो भाई साहब रावण की लंका लगाने में आगे ही था, पीछे नहीं था। यानी 5 को मिला है, ऐसी ही छवि थी उसकी। यानी 2026 की बात कर रहे हैं, तो 2026 में पद्म विभूषण मिला कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को। ये जरा देखिएगा कैसे, कौन कौन। पहला नाम है CKT थॉमस। पता है एग्जाम में क्या पूछता है? ये नहीं पूछेगा किसको अवार्ड मिला, ये पूछता है किस फील्ड से, किस स्टेट से। और वहां जाते सीटीबीटी गुम हो जाती है। लेकिन आप घबराइए मत, आपके लिए देसी जुगाड़ यहां तैयार है, देखिएगा। मैंने कहा केटी थॉमस, अच्छा अच्छा। वो कह रहा केटी 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 केटी, अरे काटा। अरे किसको? करेले को काटा। किसमें? अरे भरे पब्लिक के अंदर उसने क्या किया? करेला काट काट के काट काट के काट काट के जूस पिला रहा था सबको। ये करेला काट काट के काट काट के काट काट के। तो मैंने कहा केटी थॉमस केरला, और मैंने कहा क्या पिला रहा था? जूस। अरे काट काट के पब्लिक में, यानी कि पब्लिक अफेयर्स इनका फील्ड हो गया ये। चलो जी, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, आपको पता है ये तो धर्मेंद्र जो एक्सपायर हुए थे एक तरह से, ये इनका जो फील्ड है ये वो कौन सा है? कला, यानी कि आर्ट। अब बोलेगी स्टेट कौन सा है इनका? महाराष्ट्र है जी। ये याद कैसे करोगे? मैंने कहा देखो, आपने देखा होगा महा, अरे महा यानी महान। और जो महान लोग होते हैं ना, वो भाई साहब अपनी कला से क्या करते हैं? धर्म का प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? महान जो लोग होते हैं ना, अपनी कला से धर्म का प्रचार करते हैं। और भाई साहब जैसे वो प्रचार करते हैं तो लोगों के भीषण आग लग जाती है। ध्यान रखना, पद्म विभूषण को याद करने के 2 तरीके हैं। विभूषण को आप बनाना चाहते तो विभीषण बना लो या भीषण बना लो। तो मैंने कहा जो महान लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपनी कला से धर्म का प्रचार करते हैं। तो धर्मेंद्र कला से और महाराष्ट्र आई है। और मैंने कहा लोगों की इसलिए तो आग लग जाती है, भीषण आग ये, यानी कि विभीषण मिला, यानी विभूषण ये। यहां पर देखना श्री पी नारायण, और भाई साहब इनका फील्ड लिटरेचर और एजुकेशन, और ये क्या है? केरला। अच्छा, आपने देखा होगा कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे भगवान जो जो नारद जी थे, नारायण 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 पढ़ते आ रहे हैं, यानी एजुकेशन। और मैंने कहा नारायण जो है ना, ऐसा बोलते थे, कई लोगों के बात चुप जाते थे, करेले की तरह कड़वी लगते थे ये। क्या लगते थे? करेले की तरह कड़वे लगते थे कई लोगों को, एक तरीके से ये किसके? करेले की तरह कड़वे लगते थे भाई साहब ये। मैंने कहा जो नारायण जी थे ना, ये वो क्या करते थे? नारायण प्रभु नारायण, करेले की तरह कड़वे लगते थे। अरे ये हम पढ़ते आ रहे हैं एजुकेशन, शिक्षा शिक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। नारायण नारायण करेले की तरह कड़वे लगते थे। मैंने कहा करेला यानी कि केरला, और पढ़ते आ रहे हैं यानी कि एजुकेशन। तो फील्ड इनका हो गया लिटरेचर एंड एजुकेशन। चलो। और अरे जब करेले की तरह कड़वे लगते थे, लोगों में भीषण आग लग जाते थे, यानी कि पद्म विभूषण। उसके बाद देखना, यहां पर है श्री वी एस। दोस्तों क्या है? श्री वी एस अच्युतानंदन। अब कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा एक बार। ये साउंड थोड़ा सा तेज कर दीजिए। कर देंगे भाई, बोल दिया करो। कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो चेक भाई एक बार। हेलो, अब सही है? हेलो।
डन। हेलो। बहुत बढ़िया। अब साउंड सही है जी। चलो देखिएगा, ये कौन सा, वी एस अच्युतानंदन, और भाई साहब ये है पब्लिक अफेयर्स, सार्वजनिक मामले, और ये है केरला। अब देखो भाई साहब, कोई भी आदमी अछूता नहीं है पब्लिक में जिसने करेला नहीं खाया हो, सबने ही खाया है। हैं? हाँ, तो देखना ही है। मैंने कहा ऐसा कोई भी आदमी क्या नहीं है, अछूता नहीं है पब्लिक के अंदर, पब्लिक है नहीं, पब्लिक अफेयर्स जिसने क्या ना खाया हो, करेला। तो ये चला गया कौन सा, केरला। चलो जी, उसके बाद देखना एम एस यानी सुश्री एन राजम। अब याद कैसे करेंगे, पहली चीज तो ये फील्ड कौन सा है इनका, कला, और दोस्तों यहां पर स्टेट कौन सा आ रहा है, उत्तर प्रदेश। तो याद कैसे करेंगे, याद ऐसे कर लेते हैं। देखो एन राजम, राजम अरे राजा की बात हो रही है, और राजा तो अपनी कला से कहां जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर यानी कि यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलो जी, पांच हुए, और ये पांच ही मिले हैं पद्म विभूषण। ये क्या, पद्म विभूषण कैसे याद करोगे, पांच को मिला है। मैंने कहा विभूषण कौन सा पीछे थे, उनकी छवि ऐसी थी, 2026 पांच, और विभूषण विभीषण यानी कि खत्म। अब देखिएगा, मैंने कहा वो कह रहा है पब्लिक में उसने काटा, अरे किसको काटा, करेले को काटा, पब्लिक अफेयर्स ही है। मैंने कहा धर्म, महान लोग अपनी कला से धर्म का प्रचार करते हैं, इसलिए लोगों में भीषण आग लग जाती है ये। मैंने कहा श्री पी नारायण, बोले कि जी श्री पी नारायण, अरे नारायण जी, नारायण प्रभु नारायण, ये हमने पढ़ा है एजुकेशन में। ये करेले की तरह लोगों के कड़वी लगती थी एक तरह से ये। मैंने कहा वी एस अच्युतानंदन, कैसे याद करोगे, अरे कोई भी आदमी अछूता नहीं है पब्लिक में जिसने करेला नहीं खाया हो, पब्लिक अफेयर केरला ही है। चलो जी, सुश्री एन राजम, वो कह रहा है भाई साहब राजा, अरे राजा अपनी कला से ही तो ऊपर जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। भाई साहब ये तो हो गए पांच कौन से, पद्म विभूषण। अब पद्म भूषण की बात कर रहा है ये भाई साहब, पद्म भूषण, हाँ देखो जी, आपको पता है ये 2026 क्या कर रहा है, 2026, पर भूषण को कर दो भाषण, क्या कर दो, भाषण। बोले भाषण, अरे अभी 26 जनवरी गई थी ना, 26 जनवरी का भाषण दिया था आपने, बिल्कुल कैसे दिए थे, दो का भाग दे तो 13 को मिल गया पद्म भूषण। ये तो ये चला गया यहां से, पद्म भूषण 13 को मिला। कौन कौन से व्यक्ति है, पहला देखो सुश्री अलका याग्निक, कैसे करोगे, ये है कला से, और इनका जो स्टेट है दोस्तों वो कौन सा है, महाराष्ट्र है ये। अब भाई साहब इनको याद कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज तो यही तो है ना। तो मैंने कहा कुछ जो महान लोग होते हैं ना, तो महान लोग होते हैं ये, वो अपनी कला से क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ, और उसी दौरान भाषण भी देते रहते हैं। और आप बोले कि यज्ञ चल रहा है, यज्ञ, महान लोग जो होते हैं अपनी कला से भाई साहब यज्ञ करते हैं, यज्ञ, और यज्ञ करते करते भाषण भी देते रहते हैं, भूषण। ये चला गया पद्म भूषण। अब है भगत सिंह कोश्यारी, और ये कहना चाह रहा है ये पब्लिक अफेयर्स की बात की जा रही है, उत्तराखंड की बात की जा रही है। अरे भगत सिंह के भाषण देखे होंगे आपने, दिल में उतर जाते हैं, रे पब्लिक के दिल में उतर जाते हैं। देखना भगत सिंह के भाषण, भाषण, अरे भाषण मतलब भूषण, भूषण मिला इनको। तो मैंने कहा भगत सिंह के जो भाषण होते हैं ना, वो उतर जाते हैं किसके, पब्लिक के दिल में। अरे उत्तर यानी कि उत्तराखंड, और पब्लिक यानी पब्लिक अफेयर्स। उसके बाद देखना श्री कल्लीपट्टी रामासामी पल्लानी स्वामी, कितना ही रट लेना, लेकिन देसी जुगाड़ तरीके से याद कर लोगे ना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं मेरे दोस्त। तो जरा देखिएगा, ये इनका फील्ड कौन सा है, मेडिसिन, कौन सा है, मेडिसिन। और भाई साहब ये स्टेट कौन सा है इनका, तमिलनाडु। जब मैंने ये कहा ना, है कल पट्टी, और भाई पट्टी, अरे पट्टी मतलब कि क्या, मेडिसिन ये। और इतना बोलते तो तिल मिला गया, हाँ अरे भाई कल ये पट्टी क्यों बांध रखा था, है अरे पट्टी करा के आया है, डॉक्टर से पट्टी करा के आया तो ये कल, हाँ हाँ। तो मैंने कहा वो तिल मिला गया ये मेडिसिन, अरे तमिलनाडु ये। देखो जी श्री ममूटी, क्या कह रहा है, श्री ममूटी। एक बात, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, ये कोई भी इनको दिल पे ना ले, केवल ये आपको याद करवाने के लिए इस तरीका हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो कोई से इन व्यक्तियों से इन कनेक्शन का कोई लिंक नहीं है, केवल और केवल आपको याद करवाने के लिए ये सारा सिस्टम हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। ये कहना चाह रहा है, किसी ने कहा मैम तो मोटी, हाँ हाँ मैम तो मोटी। बोले मैम मोटी, बोले हाँ, बोले पता नहीं यार ऐसा क्या कला की मैडम ने, मैम मोटी हो गई। और यही बात मैडम के चुभ गई, करेले की तरह कड़वी। तो जरा देखिएगा, चार मैंने आपको याद करवाई है। मैंने कहा महान लोग अपनी कला से भाई साहब यज्ञ करते समय भाषण देते हैं, तो महाराष्ट्र, और मैंने कहा कला।
ये कह रहा भगत सिंह। और भाई साहब भगत सिंह के तो भाषण ही हमारे दिल में उतर जाते। पब्लिक, अरे पब्लिक अफेयर्स, अरे उत्तराखंड। उसके बाद देखिएगा, जब मैंने कल उसको कहा अरे भाई पट्टी करवा के आए तो पट्टी, अरे चिकित्सा, तिलमिला गया तमिलनाडु। उसके बाद देखिएगा, मैम भाई साहब मोटी हो गई, पता नहीं ऐसी क्या कला करती है मैडम, मैम मोटी हो जाती है ये। और अब भाई साहब कड़वी लगी मैडम को ये बात। उसके बाद देखिएगा, ये यहां है नाम डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू, इनका फील्ड है चिकित्सा। और भाई साहब कहां की है? अमेरिका की है। अब कैसे याद करोगे? उसने कहा नहीं रो रहे, डॉक्टर ने क्या कहा, नहीं रो रहे। अब डॉक्टर है तो इसका मतलब मेडिसिन ही है। बोले नहीं रो रहे, अरे नहीं रो रहे, नहीं रो रहे, कोई बात नहीं, नहीं रो रहे। डॉक्टर ने कहा नहीं रो रहे, 2-4 दिन नहीं कमाएगा, अमीर अमीर में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, तू भी अमीर बन जाएगा जल्दी, यानी कि अमेरिका। यहां पर देख लो, श्री एस के एम, ये क्या है? श्री एस के एम मलयानंदन। और ये है भाई साहब समाज सेवा। और मैंने कहा स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। तो भाई साहब याद कैसे करोगे? वो कह रहा मैं ले आया, क्या कर दिया? महिला, मैं लिया, मैं ले आऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, मैं ले आऊंगा ना, बोल दिया। नंद बाबा को उसने कहा कि मैं ले आया, मैं ले आया, मैं, हाँ मैं ले आया। अब जो आदमी ले आया वो समाज सेवा कर रहा है। और यही बात बाकी लोगों को, बाकी लोग क्या करके तिल मिला गए ये। उसके बाद देखिएगा, ये मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हो, समाज सेवा करते करते आदमी के मैले हो जाते हैं कपड़े। नंद बाबा क्या करते थे? समाज सेवा करते थे, उनके मैले हो जाते थे कपड़े। और यही बात को लेकर जो उनकी क्या थी वाइफ, तो जो एक तरह से वो तिल मिला जाती थी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं ये। यहां देखिएगा, ये लिखा हुआ श्री शतावधानी आर गणेश। पता है अगर डायरेक्टली याद करते क्या दिक्कत रहती? अरे तुम्हें याद ही नहीं होगा, पहली चीज तो ये है। और मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं ना, अगर इस तरीके से आपने याद कर लिया, यकीन मानिए जिंदगी में भूलेंगे नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स है ही ऐसा। एग्जाम में ध्यान रखना, इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा। कम से कम बता दूं, ये 35 से 40% वेटेज करंट अफेयर्स का जा रहा है ये कहना चाह रहा शतावधानी। अरे शतावधानी यानी कि राज, शताब्दी, हाँ शताब्दी राजधानी। और अब भाई साहब शताब्दी राजधानी में जो, पता नहीं उनके जो होते हैं ना चलाने वाले गाड़ी को, ये उनमें पता नहीं कर रहे, पता नहीं उनमें ऐसी क्या कला होती है कि टकाटक चलाते हैं। क्या चलाते? टकाटक, यानी कि कर्नाटक ये। उसके बाद देखिएगा, शिबू सोरेन का नाम तो सबको पता है, ये झारखंड के हैं ये, मेरे हिसाब से सबको पता है एक तरह से, ये शिबू सोरेन ये। या देखो, ये पब्लिक में भाई साहब सबको पता है ये। कोई जब कोई आदमी, कोई गलत आदमी कहीं जगह शरण लेता है ना, पब्लिक क्या करती है? झाड़ती है उसको। मैं बताऊं तने, यानी कि झारखंड। अब है आपके पास में यहाँ पर ये 4 नाम। पहला नाम लिखा हुआ डॉक्टर नोरी, नोरी दत्तात्रेय। अब कैसे करोगे? मैंने कहा ये बात कर रहा है डॉक्टर की, तो डॉक्टर का मतलब मेडिसिन होगा। डॉक्टर ने कहा कि भाई नहीं रो रहे, अरे नहीं रो रहे, भगवान देता है, सब देता है, तू भी अमीर बन जाएगा, यानी कि अमेरिका ये। उसके बाद यहां लिखा हुआ है श्री एस के एम मलिया नंदन। ये कह रहा है कि भाई साहब नंद बाबा ने कहा, अरे नंद बाबा क्या करते? समाज सेवा करते थे, और समाज सेवा करते थे, उनके कपड़े मैले हो जाते थे ये। और इसी बात को लेकर उनकी वाइफ तिलमिला जाती थी उनके ऊपर ये। उसके बाद देखना, ये लिखा हुआ शतावधानी। मैंने कहा क्या कहना चाहते? देखो 2-3 तरीके से याद कर सकते हो, सावधानी से भी कर सकते हो। हाँ हाँ, देखो शतावधानी यानी कि सावधानी से काम करना भाई। गणेश जी की पूजा सावधानी से करनी है, टकाटक करनी है, हाँ टकाटक करनी है अपनी कला से। कला हो गया आर्ट ये। मैंने कहा शिबू सोरेन, अरे सबको पता है, कोई पब्लिक में गलत आदमी शरण लेगा तो झाड़ पड़ती है, यानी कि झारखंड। उदय कोटक, कोटक बैंक का नाम सुना होगा। अब कोटक बैंक की बात कर रहे हैं तो भाई व्यापार, अरे व्यापार मतलब ये आ गया ना फील्ड। और आपको पता है व्यापार कौन करता है? महाराष्ट्र के लोग करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र ही। उसके बाद देखिएगा, श्री वीके मल्होत्रा, मरणोपरांत अवार्ड मिला इनको, ये पब्लिक अफेयर्स और दिल्ली की ये बात कर रहा है ये। वो कह रहा है कि भाई जिसके पास माल होता है, ये जिसके पास माल होता है ना, वो पब्लिक की भाई साहब दिल से सेवा करता है। हाँ पब्लिक की दिल से सेवा करता है, पब्लिक अफेयर्स दिल्ली। उसके बाद देखना, श्री वेल्लापल्ली नटेशन। और यह है सार्वजनिक कार्य, यानी कि पब्लिक अफेयर्स। और ये कहना चाह रहा है केरला की यहां पर बात की जा रही है। अब कैसे करोगे? भाई साहब वो कहा कि जब पब्लिक में किसी ने उसको ये कहा, ये तो हमेशा नाट देता है सन, अरे इसका बेटा तो नाट देता है, ये हमेशा ये वेला पड़ा रहता है हर पल। और अब भाई साहब करेले की तरह कड़वी बात लगी, यानी कि केरला। उसके बाद देखिएगा, श्री विजय अमृतराज, ये है स्पोर्ट्स से, और ये है अमेरिका की बात की जा रही है। अब याद कैसे करोगे भाई साहब? खेल में भाई साहब अगर आपकी विजय हो रही है ना, और अगर आपका राज है, जल्दी अमीर बन जाओ। ये चला गया अमेरिका।
श्री पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत अवार्ड मिला, कला यानी आर्ट्स है और महाराष्ट्र की बात की जा रही है। देखो आपने एक नाम सुना होगा, पीयूष गोयल सुना होगा, तो ऐसा करते हैं पीयूष गोयल वो कहाँ से, उधर महाराष्ट्र से ही है, तो ऐसा करते हैं इसको पीयूष पांडे कर देते हैं। या तो ऐसा कर लो, या ऐसे कर देते हो, जो महान आत्माएं होती है ना ये, उनसे ही लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पवित्र 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 चीजें, यानी कि महाराष्ट्र आई। 5 पॉइंट यहां लिखे, यानी पद्म विभूषण भी याद करवा दिया हूं और पद्म भूषण भी याद करा दिया हूं। इसके बाद में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, ऐसा छाप दूंगा दिमाग के अंदर ये। गाइडेंस क्या कह रहे हैं, बाकी के लेक्चर कब अपलोड होंगे, 2015 के मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे ये। तो क्या कह रहे हैं आप सर, गाइडेंस, अच्छा आपने वो गाइडेंस सेशन ज्वाइन किया होगा, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन इसी वीक में आ जाएगा जी, ठीक है। हाँ, तो इसमें आ जाएगा। फिलहाल ये एक नया अपडेट आया था तो हमने इसको अपडेट कर दिया आपके लिए। फिलहाल देखो क्या कहना चाह रहा हूं, कोटक की बात की जा रही है। अरे कोटक यानी कि मैंने कहा कोटक बैंक, और व्यापार ही तो करता है, और व्यापार कौन, महाराष्ट्र के लोग, यानी कि ये महाराष्ट्र हो गया ये। मैंने कहा जब देखो जिसके पास माल होता है ना, मल्होत्रा वो कह रहा भाई जिसके पास माल होता है ना, अरे तो वही तो पब्लिक की सेवा करता है दिल से ये। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा जब उसने कहा कि इसका सन तो हर बात को नाट देता है, हाँ मना कर देता है, वेला पड़ा रहता है हर पल, वेला पड़ा रहता है। ये बात भाई साहब पब्लिक में बोलते ही बात कड़वी लगी करेले की तरह ये। और ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स में जब आदमी की विजय होती है, राज होता है ना, जल्दी अमीर बन जाएगा ये। पीयूष पांडे, मैंने कहा पीऊं मैं तो भाई साहब पीऊंगा, हाँ पीऊंगा, महान लोगों से ही पीऊंगा। अब है पद्मश्री। अब पॉइंट ये है कि क्या सर पद्मश्री 113 को मिला तो ये याद करना चाहिए? जवाब है नहीं। लेकिन फिर एग्जाम में पूछ लेगा तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है जो करंट में तो चल रहा है व्यक्ति वो, और एक जो मरणोपरांत है, यानी जो जिनको मरने के उपरांत मिला है पोस्ट्यूमस अवार्ड, ये वही इंपॉर्टेंट है ये। तो कहने का मतलब, हमने अभी देखा पद्म विभूषण भाई साहब कितने को मिला, 5 को ये। पद्म भूषण कितने को मिला, 13 को ये। और मैंने कहा ये कितने को मिल गए, 113। पद्मश्री कितने को मिला, पद्मश्री 113 को ये। 2025 करंट अफेयर्स नहीं, इसमें अभी फिलहाल ये जो आज की जो क्लास है आपकी वो पद्म अवार्ड्स वाली है। करंट अफेयर्स 2013 का जो और बाकी का डेटा है ये, सॉरी 2026 का, ये 13 का नहीं, 13 बार बार दिमाग में आ रहा है, 26 का डेटा पहले हम वीडियो इस वीक में डालेंगे, दिसंबर 2025 में जो इंपॉर्टेंट था वो सारा करंट अफेयर्स ही है। फिर नवंबर का, फिर अक्टूबर, उससे पहले हमने बाकी का डाल रखा है, और फिर जनवरी का डालेंगे। तो हमने कुछ अलग से जबरदस्त सोर्स आपके लिए बना दिया है, और वो आपको बहुत मजा आने वाला है, ट्रिक से चलेगा ये। फिलहाल पद्मश्री की बात करें तो ये मिला 113 को मिला है जी। तो ये तो मैंने आपको याद करवा दिए, विभीषण से याद किया, और ये मैंने अभी भाषण 2026 से लिंक किया ही था, 2 का भाग दे दो 26 में, ये आ गया 13। तो ये चले गए यहाँ से 2 पॉइंट। अब आपके पास में बचे पद्मश्री। देखो घर में तो क्या होता है, अरे घर यानी कि 11, दोबारा देखते नहीं हो, इधर देखा करो, 11 यानी कि घर है। और घर में तो भाई साहब दिन में भी बड़े आदमी के आगे क्या लगाना पड़ता, श्री श्री मोहनलाल जी, खतरनाक, मैंने खतरनाक मतलब नाम है, मैंने कहा श्री श्री श्री, घर में दिन में भी लगाना पड़ता है ये। अब ये कहना क्या चाह रहा है, 113 को मिला, लेकिन सर 113 तो याद करना इम्पॉसिबल टास्क है, हालांकि इसको मैं इम्पॉसिबल कहूं तो गलत है ये, लेकिन क्या याद करना चाहिए, तो जवाब इसका ये है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट वही हमें याद करना है ये। जैसे कि मैं कुछ नाम आपको यहां बता देता हूं। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है, जो इसका नाम बड़ा फेमस है एक तरह से, तो इसको आपको याद करना चाहिए। अब रोहित शर्मा आपको पता है क्या है, हिटमैन नाम सुना होगा आपने ये। और रोहित शर्मा रहता कहां पर है, महाराष्ट्र में रहता है। ये बहुत बड़ा महान खिलाड़ी है रोहित शर्मा, तो महान खिलाड़ी है, यानी कि महाराष्ट्र का, और खेलता क्या स्पोर्ट्स है ये। और मैंने कहा नाम ही इसके आगे क्या है, श्री। अरे श्री रोहित शर्मा, पद्मश्री मिला है इनको ये। उसके बाद देखिएगा टीटी जगन्नाथन, और ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापारी। कहने का अर्थ यह है कि सर मंथ वाइज करंट अफेयर्स नहीं करवाते क्या, आप करवाएंगे, यही तो कह रहा हूं कि अब से जो करंट अफेयर्स करवाएंगे वो मंथ वाइज ही करवाएंगे ये। जैसे दिसंबर पहले लाएंगे, फिर उसके बाद जनवरी लेके आएंगे, इस तरीके से चलेगा पैटर्न ये। तो जरा देखिएगा टीटी क्या कहना चाह रहा है, ये टीटी की बात कर रहा है ये। अब याद कैसे करोगे भाई साहब, टीटी भी क्या करते हैं, कई बार होता नहीं, कई बार कि ये टीटी, इसने इसका पैसा ले लिया, अरे भाई ये तो व्यापार करते हैं, कई लोग कमेंट कर देते हैं ऐसे एक तरह से ये। कोई माइंड मत करना, केवल हम लिंक कर रहे हैं ये। मैंने कहा टीटी भी क्या कर रहे हैं भाई साहब, व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार कर करके भाई साहब फिर करते हैं नाटक, नहीं हमने कुछ नहीं किया ऐसा, फालतू दिमाग मत लगाओ ये, कर्नाटक व्यापारी।
हरमनप्रीत कौर, क्योंकि ये बड़ा नाम है, स्पोर्ट्स का बात कर रहा है भाई साहब, पंजाब की खिलाड़ी है ये। तो मैंने कहा, और ये सबको पता है, हर कोई, हर किसी को पता, आप अगर मन से कोई काम करेंगे ना तो आप वर्ल्ड कप जीत के लेके आएंगे ये। हाँ, और हरमनप्रीत ने यही किया भाई साहब, स्पोर्ट्स है पंजाब की, कि कोर जो फैमिली होती है ना, वो नॉर्मली पंजाब से ही है। एग्जाम में जनरली यही पूछता है कि वो किस फील्ड से है और उसका स्टेट कौन सा है। मैंने कहा कोर कहां से, पंजाब से। हरमनप्रीत कौर, ये नाम सबने सुन रखा है ये। मैंने कहा सुश्री गायत्री बाला सुब्रमण्यम, सुश्री रजनी बाला सुब्रमण्यम, डीओ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ सकता है। ये पद्मश्री इनको मिला है। ये किस फील्ड से, कला से है ये। क्या है, कला। आपने देखा होगा, एक को नाम सुना होगा आपने, बाला बाला बाला। मैंने कहा देखो, दो तरीके से मैं याद करवा सकता हूं कैसे ये। जब आप कला सीखे ना, किस उम्र में, बालक उम्र में, बाल्यकाल में, जब आप कोई कला सीखे तो थोड़ा सब्र रखना मेरे भाई, थोड़ा सा सब्र रखना। मुझे पता है तुम तिलमिला जाओगे, तिलमिला जाओगे यानी कि तमिलनाडु, तो ये चला गया तमिलनाडु ये। यहाँ देखो, रोहित शर्मा सबको पता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, महाराष्ट्र में रहते हैं, महान आदमी है, पद्मश्री इनको मिला है ये। मैंने कहा जगन्नाथ टीटी, अरे इस जगत के अंदर हमने देखा है कि टीटी भी कई बार लोग कहते हैं व्यापार करते हैं। हाँ, फिर कहते हैं कौन नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, कर्नाटक। मैंने कहा हरमनप्रीत कौर, ये स्पोर्ट्स से ही है, पंजाब की है, कौर से सीधा याद हो जाएगा ये। मैंने कहा देखो क्या कहना, बाल्यकाल में भाई साहब देखो, दो तीन तरीके से और याद करवा सकता हूं मैं, कैसे, गायत्री मंत्र से याद कर लो। बाल्यकाल में कोई अगर आपको गायत्री मंत्र याद करवा रहा है तो लोग क्या, सब्र रख रहा, थोड़ा सब्र रख, इतने में तो भाई साहब तिलमिला जाएगा आदमी, तमिलनाडु। श्री विश्व बंधु, ये भी पोस्टुमस अवार्ड मिला है इनको, एक तरह से मरणोपरांत, यानी मरने के उपरांत इनको मिला है ये क्या है भाई साहब, ये कला की बात कर रहा है। देखो पूरा विश्व जानता है ये। मैंने कहा विश्व जो जानता है, वो कि भाई साहब पूरे विश्व में आपने देखा होगा, जो बंधु जो भाई है ये, वो कहाँ के, आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे, कहाँ के, बिहार के भाई साहब, बिहार के भाई साहब। या ऐसा भी तो पूरे विश्व में जितने बंधु, वो कहाँ जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अब प्रदर्शन करना चाहते हैं अपनी, किसका, कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर अगर ये हम ये भूल जाएंगे कि स्त्री है या नहीं है, तो याद करने की स्टार्टिंग के वो जो 18 है ना, वो हम याद कर चुके, बाकी सारा श्री, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। ये कह रहा है श्री रामचंद्र गोडबोले, एवं देखो इनको भी डीओ मिला है ये, और श्री श्री सुनीता गोडबोले। अब भाई साहब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो भाई साहब, बात जब चिकित्सा की आती है ना, तो आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में जाते हैं ये, तो लोग वहां भी बोलते हैं क्या, गॉड का नाम बोलते हैं। गॉड कौन, भगवान रामचंद्र प्रभु की जय हो। वही बचाएंगे भाई साहब, अब तो ये वही बताएंगे, क्योंकि अब तो 36 का आंकड़ा चल रहा है जी। क्या चल रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है भाई साहब। चिकित्सा में मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या कहते हैं, बोलो बोलो बोलो, गॉड का नाम बोलो, रामचंद्र 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 नाम बोलो भाई, अब वही बचाएंगे, वही बचाएंगे, यानी कि चिकित्सा की बात हो रही है यहाँ पर। ये यहां पर देखिएगा, सतीश शाह, अब देखो क्या कहना चाह रहा है, शाह। शाह आपको पता है एक बहुत महान व्यक्ति है हमारे देश के अंदर ये, जो अपनी कला से किसी भी पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे कर देते हैं ये। यहाँ कविंदर पुष्पायस्त, पुष्पायस्त पब्लिक अफेयर्स की बात कर रहा, आसाम। कविंदर, कविंदर को कर दो कभी कभी। देखो कभी कभी क्या होता है, पब्लिक, पब्लिक जो होती है जनता, वो भी आपके साथ में एक समान व्यवहार नहीं करती है, कभी कभी, कभी कभी एक समान व्यवहार नहीं करती। आसाम और पब्लिक अफेयर्स। मैंने कहा पूरे विश्व में आपको पता है, हर बंधु कहां जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, अपना प्रदर्शन करना चाहता है कला का, यानी कि कला से रिलेटेड हो गया। मैंने कहा भाई साहब, चिकित्सा जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहां डॉक्टर से ज्यादा ये भी देखो, बोलो राम का नाम बोलो, गॉड का नाम बोलो, रामचंद्र गॉड बोले, बोलो यही बचा लेंगे भाई साहब। 36 का आंकड़ा हो जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ ही। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा सतीश शाह, शाह एक बड़ा नाम है, पता आपको, महान व्यक्ति, एक तरह से अपनी कला से कुछ भी कर सकते हैं ये। कभी कभी कहते हैं कि जो पब्लिक होती है ना, वो भी भाई साहब जनता के साथ असमान, मतलब पब्लिक जो होती है लोगों के साथ असमान व्यवहार करती है, यानी कि आसाम। अब आपके पास लिखा है गर्री मेला बाल कृष्ण प्रसाद, मरणोपरांत अवार्ड इनको मिला है कला से, आंध्र प्रदेश से ये। कैसे करोगे ये, देखो जो बालक कृष्णा है ना, बालक कृष्णा ये, वो भाई साहब बालक जो कृष्णा थे एक तरह से ये, वो क्या करते थे जनरली, किसी के भी घर में चले जाते थे ये, मतलब उनका जो प्यार था ना लोगों के प्रति, वो अंधा प्यार था ये, वो अपनी कला से बहुत सारी चीजें दिखाते थे। यहाँ पर आर कृष्णन, ये भी वही कला से है और तमिलनाडु से है ये। आप याद कर लेना, ये राम और कृष्णा से याद करना चाहो तो वैसे कर लेना। हरि माधव मुखोपाध्याय, ये इनका आर्ट यानी फील्ड आर्ट है, और वेस्ट बंगाल की ये बात की जा रही है। देखो वैसे आपने देखा होगा, उपाध्याय, मुखोपाध्याय, ये जनील मुखर्जी, ये सब कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। यहाँ पर है रघुपत सिंह, मरणोपरांत अवार्ड मिला, और एग्रीकल्चर इनका फील्ड है, उत्तर प्रदेश की ये बात की जा रही है। देखो रघुपति राघव राजा राम, भाई साहब रघुपति राघव राजा राम, लेकिन इससे आएगा नहीं रघु, रघु क्या, रग रग के अंदर कर्सी बसी है।
देखो रग रग के अंदर करसी बसी है उनके, इसीलिए ऊपर चले गए उत्तर प्रदेश। तो चलो जी, ये 4 नाम आपके हो गए, बस यही तक था। और ये पद्म अवार्ड जो है लेटेस्ट अभी आए हैं, ये मैंने आपको याद करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। और एक बार फिर मैं अगले 2 दिन बाद में आपका दिसंबर का जितना करंट अफेयर्स है, पूरा अपडेटेड, और जनवरी का जैसे ही एंड हो जाएगा, जनवरी का आ जाएगा, सारी फाइल हम आपको करवाने वाले हैं। एक बार हम चाहेंगे आपको पहले मंथली करवाना, फिर हमें लगेगा कि वीकली करवाना तो वीकली भी करवाएँगे। लेकिन यकीन मानिए कि करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं होगी। मैं इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ा दूँगा। जय हिंद, नमस्कार।